हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं ना। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देखे थे, वेक्टर एडिशन के बारे में, कि जब भी आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है इन सच अ वे कि उसका मैग्नीट्यूड आपको पता है और डायरेक्शन पता है, तो क्या हम लोग वेक्टर को ऐड कर पा रहे थे ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड कर पा रहे थे, उसका रिजल्टेंट आया था, उसका मैग्नीट्यूड आया था। वेक्टर एडिशन का याद करो, दो लॉ पढ़े थे हम लोग, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और दूसरा लॉ कौन सा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो आज हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले कि आखिर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ने से पहले बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में आगे हम लोग को वो मतलब उसका यूज है ना। तो क्या होता है वो देखो, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, हम लोग को देखना है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं बच्चों, टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ये क्या होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का मतलब, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि एक वेक्टर का नेगेटिव, दैट मीन्स व्हाट, कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो, है ना। मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। कहने का क्या मतलब है बच्चों, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सपोज करो कि इस पॉइंट पे एक फोर्स वेक्टर या कोई भी वेक्टर ए ऐसे लग रहा है, ये वेक्टर ए लग रहा है। अभी बोला जाए आपसे कि इसका नेगेटिव वेक्टर बनाओ, तो नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाओगे आप, सेम लेंथ का मतलब सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में बना दोगे, यूं ऐसे कुछ, यूं। देखो क्या सेम लेंथ दिख रहा है बच्चों। अगर ये वेक्टर ए है तो ये क्या हो गया, माइनस वेक्टर ए, दिस इज द नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। इसको क्या पढ़ोगे, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, है ना। क्या बोल सकते हैं, क्या होता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। तो मैं इसका लिख देता हूं डेफिनेशन बच्चों, आप इसको लिख लेना, कॉपी में याद रहेगा। अ वेक्टर विथ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, है ना, बट अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है, बहुत सिंपल सा चीज़ है। एक और एग्जांपल आपसे पूछ लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। सपोज करो कि कोई एक वेक्टर p दिया हुआ है, ऐसे p वेक्टर दिया हुआ है। अब आपसे बोलेगा कि इसका नेगेटिव बताओ, तो आपको क्या करना चाहिए कि इसके टेल से एक दूसरा वेक्टर बना लेना चाहिए सेम मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन का। मतलब कहने का मतलब ऐसा कुछ बच्चों, ये देखो ऐसा कुछ, ये क्या हो गया, माइनस p वेक्टर हो गया। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसी के बराबर है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है ना। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ वेक्टर p। इसको क्या पढ़ोगे बच्चों, नेगेटिव ऑफ वेक्टर p, नेगेटिव ऑफ p वेक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो। क्लियर है ना, आप इसको उतार लो, फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो। अभी हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। सपोज करो हमारे पास दो एक ऐसा वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, दिस वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर दिया हुआ है ऐसे बी, है ना, दूसरा वेक्टर है ऐसे बी। अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है बच्चों वेक्टर ए माइनस बी, वी हैव टू कैलकुलेट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये हम लोग को कैलकुलेट करना है ना। अब देखो, अगर a प्लस बी निकालना होता तो बहुत आसान था बच्चों, याद करो फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, √a² + b² + 2ab cos थीटा, उसका एंगल भी निकालना सीखे थे, है ना। अभी हम लोग को a प्लस बी नहीं निकालना है, इस बार a माइनस बी निकालना है, मतलब वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट कर देना है वेक्टर a से। आप देख सकते हो इसको बड़े चालाकी से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर a प्लस माइनस बी वेक्टर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ऐसे लिखा जा सकता है ना। इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को कि a माइनस बी को हम बोल सकते हैं a प्लस माइनस बी। मतलब जब भी आपको a माइनस बी निकालना है ना, तो आप क्या करो कि एक वेक्टर a और दूसरा माइनस बी वेक्टर को जोड़ दो। समझ में आ रहा है, a माइनस बी मतलब क्या, a प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ये क्या है बच्चों, नेगेटिव ऑफ वेक्टर b, है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ वेक्टर b कैसे ड्रॉ करोगे, हम कैसे बताए थे अभी कि सेम मैग्नीट्यूड रखो और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रख दो। तो देखो क्या हम लोग माइनस बी ऐसे बना सकते हैं बच्चों, यूं ऐसा। क्या ये माइनस बी दिख रहा है ना, दिस इज माइनस बी, है ना, नेगेटिव ऑफ वेक्टर b। तो a माइनस बी मतलब हम क्या बोल सकते हैं, a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर को जोड़ दो। चलो इसको कैसे जोड़ेंगे, सपोज करो इन दोनों के बीच का एंगल था थीटा बच्चों, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, है ना, 180 माइनस थीटा। अब बताओ क्या इस वेक्टर और इस वेक्टर को जोड़ सकते हो? बिल्कुल, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग को ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से बहुत अच्छे से आता है, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, है ना।
चलो कैसे करते थे बताओ, पैरेललोग्राम लॉ से कैसे करते थे बच्चों हम लोग? क्या करते थे कि इन दोनों साइड को यूज करके क्या हम लोग पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते थे, है ना? कर लो पैरेललोग्राम ड्रॉ इस तरीके से। देखो क्या ये पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया ना। अब इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट किधर आता था बच्चों? क्या ऐसा आता था, इसका डायगोनल देता था यूं? क्या यही डायगोनल देगा ना इन दोनों वेक्टर का एडिशन, मतलब इन दोनों वेक्टर को जोड़ने के बाद जो आएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है ना? इस वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करें, मतलब वेक्टर ए और इस वेक्टर का क्या है बच्चों, माइनस बी। तो क्या ये वाला रिजल्टेंट दिखाएगा ए माइनस बी का? क्लियर है ना? ये अब हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलो थोड़ा सा मैं याद दिला दूं बच्चों, वेक्टर एडिशन आप लोग जो फॉर्मूला लिखे थे वो थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। सपोज करो ये जो वेक्टर ए था, यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। ये वेक्टर ए था मेरा, ये वेक्टर बी था मेरा। इसको ऐड करने का क्या तरीका था बच्चों, कि आप ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो, ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो, और ये जो इसका डायगोनल होगा वही क्या रिजल्टेंट देगा। ये एंगल थीटा था, हम लोग माने थे बच्चों कि ये एंगल अल्फ़ा है रिजल्टेंट का ए के साथ। तो आर का मैग्नीट्यूड हम लोग कितना लिखे थे, याद है बताओ? आर का मैग्नीट्यूड कितना होता था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या ऐसा ही फॉर्मूला था? यही फॉर्मूला था ना। चलो अब देखो इसका एंगल कैसे लिखते थे बताओ, एंगल कैसे लिखते थे? एंगल यहाँ पे दिखा देते हैं। tan अल्फ़ा कैसे लिखते थे हम लोग? अगर आप अल्फ़ा किसके साथ ले रहे हो, वेक्टर ए के साथ ना, तो क्या हम लोग ए यहाँ पे छोड़ देते थे? क्या दूसरा बी बच गया, तो क्या लिख देते थे, बी साइन थीटा बाई बी कॉस थीटा, इस तरीके से बी कॉस थीटा, है ना, बी कॉस थीटा। तो क्या a प्लस बी का मैग्नीट्यूड भी निकल जाता था बच्चों, a माइनस बी, और इसका डायरेक्शन भी निकल जाता था, है ना। चलो ये रिजल्टेंट क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज a प्लस बी। अभी इसका हम रिकॉल करा रहे हैं बच्चों, जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। अभी हम लोग को क्या इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो मैं अलग से अगर इसका फिगर बना दूँ, इसका अलग से फिगर बना दूँ वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी का बच्चों, तो क्या ऐसे फिगर बना सकते हैं? देखो वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, और वेक्टर बी कुछ यूं है, ऐसा, दिस इज माइनस वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये थीटा तो ये 180 माइनस थीटा होगा बच्चों, है ना। चलो इसका आप कैसे आप रिजल्टेंट बताओगे? क्या पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दोगे, जैसा कि मैं पहले भी ड्रॉ कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार दिखाता हूँ बच्चों आपके लिए। चलो ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो यूं। क्या यही रिजल्टेंट दिखा रहा है? ये डायगोनल बच्चों, दिस इज अ रिजल्टेंट, और ये है क्या, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं बच्चों आर, हाँ इन दोनों का भी रिजल्टेंट आर मान लेते हैं, या आर डैश मान लो थोड़ी देर के लिए। ए प्लस बी को हम लोग आर माने थे ना, तो ए माइनस बी को आर डैश मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग को आर डैश कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। कैसे करोगे? बहुत आसान है, देखो सिंपली इस फार्मूला पे पुट कर दो बच्चों। क्या ये वाला एंगल 180 कितना था, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा, फार्मूला पे पुट कर देना है। आर डैश का इक्वल टू क्या हो जाएगा आप बताओ? क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पुट करो, ए स्क्वायर प्लस दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो दूसरा वाला वेक्टर क्या माइनस बी है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बी के बराबर ही है बच्चों। तो क्या हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे बी स्क्वायर लिख दें? इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो कि माइनस बी लिखना चाहिए था? माइनस बी का होल स्क्वायर भी करोगे तो बी स्क्वायर ही आ जाएगा। क्लियर है ना। क्या कहते हैं, पहले वाले का होल स्क्वायर, दूसरे वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, और दूसरा वाला जो वेक्टर है बच्चों माइनस बी, उसका मैग्नीट्यूड कितना था, तो प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो यहाँ बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे बताओ, 2ab मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस। अब यहाँ पे क्या लिखते थे बच्चों, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ना, अभी हम लोग यहाँ पे ए और माइनस बी को जोड़ रहे हो ना, तो क्या ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, थीटा है कि 180 माइनस थीटा? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा पुट कर दो, दैट्स ऑल। अब बताओ, अब इसको सीधा सॉल्व कर दो। क्या cos 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, बताओ? cos 180 माइनस थीटा आप ट्रिग्नोमेट्री में अच्छे से पढ़े होगे, कितना होता है, माइनस cos थीटा ना, माइनस cos थीटा। तो आर डैश का वैल्यू आ गया, क्या देखो कितना आ गया आर डैश का वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा। ये बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन आ जाता है बच्चों, बहुत आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, है ना।
ए प्लस बी करना होता था तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता था। ए माइनस बी करना है तो कितना आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पे इसको हम ऐसे दिखा देते हैं बच्चों, ये आर डैश क्या है, आर डैश क्या है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड। आप इसको ऐसे उतार सकते हो, क्लियर है ना। अब बोलो कि सर ठीक है, जैसा यहाँ डायरेक्शन आप बताए थे यहाँ भी बता दिए, मैग्नीट्यूड बताए थे यहाँ मैग्नीट्यूड बता दिए, यहाँ जैसे डायरेक्शन बताए थे सर डायरेक्शन भी बता दो, कौन सी बड़ी बात है। देख लो डायरेक्शन कैसे निकालोगे बच्चों, क्या ये ऐसा होता था tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा, अल्फ़ा हम लोग किसके साथ लेते हैं बच्चों, ये जो वेक्टर है ना वो ए के साथ लेते हैं, दिस वन इज अल्फ़ा, है ना। अब tan अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता था, अगर आप ए के साथ लेते हो तो याद करो मैं कैसे आपको ट्रिक बताया था कि ए नीचे रख दो और फिर जो दूसरा वेक्टर बचा उसका मैग्नीट्यूड साइन, और यहाँ पे थीटा लिखते थे बच्चों, यहाँ पे थीटा लिखते थे। थीटा क्या होता था, तो ए और बी के बीच का एंगल ना, ए और बी के बीच का एंगल ना, पर यहाँ पे ए और माइनस बी को जोड़ रहे हो तो इसके बीच का एंगल क्या 180 माइनस थीटा है, कितना है 180 माइनस थीटा, समझ रहे हो ना। जो यहाँ पे थीटा है यहाँ पे क्या है 180 माइनस थीटा, पुट कर दो प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। अब इसको सॉल्व कर दो बच्चों, बस हो गया। tan अल्फा इक्वल टू कितना हो गया बता सकते हो क्या, tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, बी कॉस साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, साइन थीटा ही होता है। आप लोग पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री में, अगर अभी नहीं पढ़े हो तो, अगर आप लोग 12th पास हो तो आप लोग को पता होगा, ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या होता है, बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ना, साइन थीटा लिख दिए। अब आगे देखो ए कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, माइनस कॉस थीटा, तो क्या यहाँ पे ए माइनस ए माइनस बी कॉस थीटा हो गया, क्या ए माइनस बी कॉस थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन, है ना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है, आप इसको उतार सकते हो, क्लियर है ना बच्चों। अब आपको इतना नहीं करना है, अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, पहले आप इसको उतार लो, है ना, उतार लिए। चलो मैं डिलीट करता हूँ इसको। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई ऐसा दो वेक्टर है ना बच्चों, आपको डायग्राम बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। अब सिंपल आप देखो, अगर आपके पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, आपके पास अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आपको अगर ए प्लस बी अगर वेक्टर को ऐड करना था तो इसका मैग्नीट्यूड आप क्या लिखते थे बच्चों, सीधा ये लिख सकते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना, 2ab cos थीटा। और tan अल्फा क्या लिख लेते थे बच्चों, tan अल्फा क्या लिख सकते थे, यहाँ पे ए बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, है ना, बी कॉस थीटा। लेकिन अगर हमको अब a माइनस बी लिखना है बच्चों, a माइनस बी लिखना है, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड कैसे देखें अभी हम लोग, क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, है ना, माइनस 2ab cos थीटा। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन लिखना होगा बच्चों a माइनस बी का, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, अभी हम लोग देखिए क्या आया था, b साइन थीटा बाई ए माइनस बी कॉस थीटा। क्या यही आया था बच्चों। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, ये ए प्लस बी के बारे में, है ना, ए प्लस बी। और ये किसकी बात की अभी हम लोग, ये किसकी बात की है, ए माइनस बी, है ना। ये उसका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, ये उसका डायरेक्शन है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, उसका डायरेक्शन है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है, सिंपली क्या होता है सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एक को उल्टा कर दो, सीधा ऐड कर दो, आप फॉर्मूला सीधा पुट करके आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है ना। अगर ये लेक्चर समझ में आया हो, वीडियो समझ में आया हो, तो इसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी ये कंटेंट मिल पाए, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, और भी कुछ पढ़ना है बच्चों। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।